फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के ईरान पहुंचते ही एक नया महाज खुल चुका है। नए बमबार ड्रोन ने सऊदी बैक्ड हौसियों के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं और बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तान और टर्की की पोजीशन उसकी वजह से मुश्किल में है, क्योंकि हम सऊदी अरब के साथ पैक्ट में हैं। मान दिया जा रहा है कि आप अपनी प्रॉक्सी ग्रुप से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, पाबंदियां हम हटवा लेंगे। ईरान ने आगे से कहा जी कि हमारी तो कुछ शराइत हैं अपनाए हरमुज खोलने की, जाके ट्रंप को बता दो कि वो शराइत पूरी करेगा तो अपनाए हरमुज खुलेगी, वरना नहीं। तुम दोस्ती रखते हो, दैट मीन्स यू आर माय एनिमी। अब कहने की बात यह है, देखिए द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी सिवियर। खतरनाक होगा, क्योंकि ये सिर्फ शिया वर्सेस सुन्नी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो भी ईरान का साथ दे रहा है। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सरकार आपको और हमें नहीं बता रही। हमारी मईशत नहीं चलेगी तो फिर इस रीजन के अंदर किसी भी मुल्क की मईशत को हम चलने नहीं देंगे। और साथियों, बड़ी खबरें सामने निकल के आ रही है। पाकिस्तान का सो कॉल्ड फील्ड मार्शल और प्रधानमंत्री पाकिस्तान का यानी कि शहबाज शरीफ पहुंच चुके हैं ईरान के दौरे पे। और इतना ही नहीं, पैगाम लेके गए हैं अपने अब्बा यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का। लेकिन ईरान ने ऐसी फजीहत उड़ाई की पूछने को नहीं। इतनी बेइज्जती और इतनी इनकी जो है धोई किसी ने आज तक नहीं होगी जिस तरह से ईरान ने अभी इनकी सारे आम जो है बेइज्जती करी है। और इतना ही नहीं, लात मार के पूरी तरह से भगाने की कोशिश में ईरान जो है सो कॉल्ड फील्ड मार्शल को और साथ ही साथ शहबाज शरीफ को। और पाकिस्तान का तुर्रम खान यानी कि समझ गए आप, जी हाँ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को वहाँ आसिम मुनीर नाम से बुलाया जा रहा है। सिर्फ जो पाकिस्तान में तुर्रम खान है वो ईरान में भीगी बिल्ली बन के बैठा हुआ है और ना उसकी बोलती निकल रही है ईरान के सामने, ना ही कुछ नाम से पुकारा जा रहा है। और सरेआम फजीहत जो है इनकी होती हुई नजर आ रही है। अपने अब्बा का पैगाम लेकर के जो पहुंचे हैं ईरान के अंदर, वो इन पे काफ़ी ज़्यादा भारी पड़ने वाला है। एक तरह से ये अपने ही पैरों पे एक एक करके कुल्हाड़ी मारते जा रहे हैं और ईरान भी अब जो है इनको टारगेट पे लेके बैठा है। तभी तो कहते हैं ना कि अब एक तरफ से नेतन्याहू का कहना है ईरान ने उसके बेटे पे जान से मारने की कोशिश करी है। खैर वो टॉपिक अलग है, उस पर अलग बात करेंगे हम। जो ईरान ने जंग को वसी करके बाबुल मंदब बंद किया है हुसियों के जरिए, वो उसने सऊदी अरब पर बराह रास्त हमला किया है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान और टर्की की पोजीशन उसकी वजह से मुश्किल में है, क्योंकि हम सऊदी अरब के साथ पैक्ट में हैं। तुम दोस्ती रखते हो, दैट मीन्स यू आर माय एनिमी। अब कहने की बात यह है, देखिए द कॉन्सिक्वेंसेस विल बी वेरी सिवियर। मान दिया जा रहा है कि आप अपनी प्रॉक्सी ग्रुप से दस्तबरदारी का ऐलान कर दें, पाबंदियां हम हटवा लेंगे। ईरान ने आगे से कहा जी कि हमारी तो कुछ शराइत हैं अपनाए हरमुज खोलने की, जाके ट्रंप को बता दो कि वो शराइत पूरी करेगा तो अपनाए हरमुज खुलेगी, वरना नहीं। कि जंग के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो जंगी मैदान हो, मुआशी मैदान हो, पाबंदियों का या हमलों का हो। हर किस्म के जवाब की सलाहियत, हैसियत और अहलियत रखते हैं। तो अब देखना यह है कि ईरान इस पेशकश को कबूल करता है या नहीं करता, या ईरान अमेरिका दोबारा टेबल मुज़ाकरात की मेज पर आते हैं या नहीं आते है। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें भी जारी हैं और इस दौरान कुछ बड़ा हुआ है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान में मौजूद होते ही अमेरिका ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। आसिम मुनीर साहब के ईरान जाने से पहले ट्रंप ने भी हंगामी राब्ता किया और कोशिश नहीं करनी चाहिए। इक्तिसादी नाकाबंदी और बहरी मुहासरे के बाद नई फौजी कार्रवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन इक्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निजाम खुद ही घुटने टेक देगा। ईरानी मईशत की हर उस रग को काटना है जो इस रजीम को सहारा दे रही है। जो खतरनाक होगा, क्योंकि ये सिर्फ शिया वर्सेस सुन्नी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सुन्नी पॉपुलेशन है वो भी ईरान का साथ दे रहा है। मैंने आपको बताया ना, पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जो पाकिस्तानी फौज या पाकिस्तानी सरकार आपको और हमें नहीं बता रही। हमारी मईशत नहीं चलेगी तो फिर इस रीजन के अंदर किसी भी मुल्क की मईशत को हम चलने नहीं देंगे और किसी का तेल भी बिकने नहीं देंगे। अब इसका मतलब ये है कि अब नए हुरमज़ इनफैक्ट ईरान के जो ऑयल एक्सपोर्ट है उसका एक बड़ा अहम तरीन जरिया, उसे रिजॉल्व भी किया। पाकिस्तान का सऊदिया के साथ, तुर्की का सऊदिया के साथ एक दिफाई मुआहिदा भी है। तो उस वक्त भी सऊदी अरब की जाजान फील्ड और दीगर चीज़ों के ऊपर हमला किया गया। इस मुआहिदे का एक टेस्टर है ये, या क्या मामला है, और कौन सा फरीक है जो इस मुआहिदे का टेस्ट एक ऐसे मौके पर ले रहा है जब ईरान के लिए इकोनॉमिक सैंक्शंस खत्म करवाने की पाकिस्तान हर मुमकिन कोशिश एक तसलसल है। गंभीर हो जाएंगे। इस वक्त ईरान के नए बमबार ड्रोन ने
सऊदी बैक्ड हौसियों के ऊपर क़यामत बर्पा कर दी है। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर हलाकतें भी हुई हैं और बड़ी तादाद में इस वक्त जो है वो एरियाज़ भी कैप्चर होने की इत्तलात आ रही हैं। कौन सा अहम सूबा इस वक्त जो है वो यमनी हौसियों के कब्ज़े में जा चुका है, इसकी तमाम तर डिटेल्स आपके साथ थी। और ऑब्वियसली फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जब ईरान में मौजूद थे उसी दौरान यमन के हौसियों की तरफ से सऊदी अरब के टैंकर को हिट करना, इसने बहुत से मामलात को पेचीदा भी बनाया है और उनकी तामीर की गई है ताकि जो तवानाई की ये तनसीबात हैं इनकी हिफाजत की जा सके ईरानी हमलों से बचने के लिए। पिछले 4 महीने में मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। करना चाहूँगा कि पिछले तकरीबन जब लास्ट टाइम हमने ब्लॉग किया उसके बाद चीज़ें चेंज क्या हुई हैं। चीमा साहब, एक तो सीरिया के फॉरेन मिनिस्टर सैयद आसिम मुनीर साहब से मुलाकात हुई, उसके बाद चीमा जंग है ना अमन है हालात ये। IRGC के इस्माइल कानी उनका नाम है, उन्होंने कहा है कि फ़लस्तीन का मसला ताज़ा है और बहुत हल होने के बहुत करीब। खामनाई उनके नमाज जनाजा में भी पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल है सैयद आसिम मुनीर, उन्होंने शिरकत की थी। राइटर्स इस हवाले से क्या रिपोर्ट कर रहा है ये बात खुद से नहीं करता, बिनवार इसका उर्दू तर्जुमा मैं आपके सामने रख देता हूँ कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के विजिट को वो किस अंदाज में रिपोर्ट कर रहा है। राइटर्स के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कि कोई ऐसी बयान, कोई ऐसी पेशकश नहीं दी गई है जब तक ये बयान जो है ये जारी किया जा रहा है। ताहम इस हवाले से जो मज़ीद जो चीज़ें हुई हैं वो हम आपके सामने रख देते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ के हमरा ईरान ले जाया गया पेशकश जो है वो बाज़ तज्ज़ियाकारों के मुताबिक क्या हो सकती है। तज्ज़ियाकारों और ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका और इलाकाई ममालिक की जानिब से ईरान को एक और अहम मुमकिन तौर पर आखिरी पेशकश लेकर गए हैं। इस पेशकश में सबसे पहले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जंग पर फतह का ऐलान। ज़ाहिर है ये एक परेशान दे है और ईरान इस बात के ऊपर भी गौर कर रहा है कि अंदरूनी तौर पर जो तेल की कीमतें हैं उसके अंदर किस हद तक इजाफा किया जा सके। वर्सेस सऊदियां धक्के मार मार के साडा हैंडसम सी ना बंदा जाली वाला। जैसा कि आप सभी ने देखा किस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि कैसे ईरान के अंदर जो है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और साथ ही साथ शहबाज शरीफ जो हैं वो ईरान के दौरे पे जा चुके हैं। वहाँ पे किस तरह से उनको ना ही कोई भाव दे रहा है, ना ही कोई इनसे बातचीत करना चाह रहा है, ना ही कुछ इनका ग्रैंड वेलकम वगैरह एज सच किया गया था। बल्कि इस्लामिक मुल्क, अरब मुल्क जो है वो उनको तो करना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी जो है इनको ना ही वेलकम दिया जाता है, ना ही इनसे ठीक से बात की जाती है, ना ही इनको कोई रिसीव करने आता है, क्योंकि जानते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान क्या है और क्या नहीं है। अगर पाकिस्तान से ज़्यादा बातचीत कर ली तो आ जाएंगे अपने भीख का कटोरा लेकर के और सामने कहेंगे भीख दे दीजिए थोड़ी सी, तो हमारा आने का खर्चा जितना लगा है वो तो दे ही सकते हैं हम। खैर, अब की बार जो है वो खबरें आ रही हैं कि फील्ड मार्शल और पाकिस्तान का प्रधानमंत्री जो है वो इस वजह से गया है पीस टॉक्स कराने। लेकिन पीस टॉक्स तो तब होंगी ना जब पाकिस्तान के अंदर हमले और ये सब कम हो जाएंगे। वो तो कम होने का नाम ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि और एक पे एक नए हमले जो हैं खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से। कहीं बलूचिस्तान में ये हमला कर रहे हैं, तो कहीं बलूचिस्तान वाले इन पे हमला कर रहे हैं, कहीं अफगानिस्तान हमला कर रहा है, कहीं हूती आ जाते हैं बीच में, वो भी कर देते हैं हमला। अब लग तो यही रहा ईरान भी कभी भी कर सकता है, जिस तरह से इसकी फजीहत जो है वो की जा रही है। तो इन्होंने एक और नया दुश्मन जो है वो अपनी लिस्ट में ऐड कर लिया है। और आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो हैं वो बेसिकली अपने डोनाल्ड ट्रंप का जो है वो पैगाम लेके गए हैं। जो बातचीत पीस टॉक्स को लेकर के ट्रंप को आकर के करनी चाहिए थी, वो उसने अपने जो है नौकर चाकर को भेजी है कि जाके बातचीत करके आओ। अब क्या लगता है कि इसमें पाकिस्तान भी घसीटा जाएगा? क्या पाकिस्तान को भी इस चीज़ में खतरा है कि वो इस पीस टॉक्स में जो है वो बीच में घुसने की कोशिश कर रहा है, पैगाम लेके आ रहा है, और इसके लिए भी एक खतरे की घंटी जो है ये माना जाए तो हो सकती है। वैसे ही पाकिस्तान के जो फौजी हैं इस समय, उनकी वीडियोस अलग सामने निकल के आ रही हैं कि यूनिवर्सिटी के बच्चे जो हैं उनको कूटते हुए नज़र आ रहे हैं। और सरेआम जो है पाकिस्तान की पब्लिक का भी यही कहना है कि आसिम मुनीर जितने भी पाक जर्नैल हैं, पाक फौजी, उनको अपने सर पे चढ़ा के रखा, जिस वजह से मुल्क के अंदर जो है वो जो चाहे कुछ कर लेते हैं। उनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके जो
सुपर पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है तुर्कम खान जो है वो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल है जिनके अंडर में काम करते हैं, तो इनको कुछ होने नहीं देंगे। इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए ये जो पाकिस्तान में जो बवाल मचाते हैं, क्या ये सही है या गलत, ये अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अब ईरान क्या पाकिस्तान पे हमला करेगा? क्या ईरान जो है वो पाकिस्तान को भी इन सब मामलों में जो है घसीट सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।